सी प्रीवियस पेपर सेकंड है। सेकंड का मतलब क्या हुआ? मेंस। क्या एडमी? प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। याद रखिएगा, दिस इज योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में याद रखिएगा हर तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। कभी इस वर्ड को जहां पर अंडरलाइंड आप देख रहे हैं वहां पर सीधे सर आपका ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक बोल्ड अक्षर में लिख देगा, या फिर सर यहाँ पर आपको अंडरलाइन दे देगा। और सुन लीजिएगा, जहाँ तक अंडरलाइन रहेगा बाबू वहाँ तक वर्ड को आपको रिप्लेस करना होगा। और रिप्लेसिंग सिस्टम में आपको 4 गो वर्ड दे देगा और ए बी सी और डी में याद रहे, डी में हमेशा सेंटेंस इंप्रूवमेंट होती है। पहला आपका काम है, दैट्स योर फर्स्ट वर्क टू फाइंड आउट कि एबव सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। यू हैव टू जज फर्स्ट। सबसे पहले ऊपर वाला वाक्य को जज कर लेना है कि वो गलत है या सही है। कहता है कि प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। सर एक चीज याद रखिएगा, यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली एक लॉजिक समझते हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले एक शब्द तुम्हारे पास है रिटर्न, याद रखिएगा, और एक तुम्हारे पास वर्ड है कम, या हम इसी को लिखते हैं गो। ध्यान सुनिएगा, रिटर्न, कम और गो, याद रखिएगा बाबू। अगर हम कम या गो के साथ यदि बैक शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होता है टू रिटर्न, यानी कि लौट जाना। तो याद रहे, रिमेंबर कि कम और गो के साथ आप बैक का इस्तेमाल कर सकते हो। बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि रिटर्न जो होता है, रिटर्न का मतलब होता है खुद ये बैक है। इसलिए याद रहे कि रिटर्न के साथ कभी भी जो बैक शब्द जो जोड़ता है वो क्या होता है? गलत होता है। स्टूडेंट रिमेंबर, कभी भी रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक सुपरफ्लस वर्ड है, एक तुम्हारा स्लैंग का काम करता है, सुपरफ्लस का काम करता है। तो याद रखिएगा, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ यदि बैक लगा हुआ है तो सर ये अपने आप में गलत हो गया। इसका मतलब है कि वी नीड टू इम्प्रूव इट, हमको इसको सुधारने की जरूरत पड़ गया बाबू। तो समझिएगा, यू हैव रिटर्न के साथ इसमें भी बैक लगा दिया, ये भी आउट हुआ। अगर हम सी को देखते हैं तो रिटर्न के साथ इसमें भी बैक लगा दिया, ये भी आउट हुआ। हमको सुधारने की जरूरत तो थी, तो सर डी आउट हुआ। हमारा ऑप्शंस हो जाएगा सर, पहला का हो जाएगा बी, पहला का बी, मैच योर आंसर, पहला का बी। ओके, नेक्स्ट, रवि हैज बीन डिमांडिंग ए लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। सर दिस इज योर क्वेश्चन टैग्स एंड सो वेरी सिंपल, इट्स नॉट हार्ड एज यू थिंक अबाउट दिस। Firstly, I would like to tell you, doesn't he? First, you have to judge your sentence कि this sentence is right or wrong. That's why, sir, I am trying to teach you कि Ravi has been demanding a lot more marks, doesn't he? So, doesn't पहले आपको केयर करना होगा. You have to care first doesn't. तो सर does यहाँ क्यों आ रहा है? What's the reason behind कि does क्यों यहाँ पर आ रहा है? तो याद रखिएगा, रवि के साथ जो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है वह मेरा हैज है और यहाँ पे does है। तो सुन लीजिए, क्वेश्चन टैग्स का फॉर्मूला, इफ यू डोंट नो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। याद रखिएगा, टैग्स को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले सेंटेंस की कैटेगरी देखते हैं सर। सेंटेंस यदि सर, याद रखिएगा, सेंटेंस यदि सर वह निगेटिव में होता है तो सर इसका जो टैग्स होता है वह पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। सेंटेंस इज योर नेगेटिव, टैग्स विल बी पॉजिटिव, एंड सेंटेंस विल बी पॉजिटिव, टैग्स विल बी नेगेटिव। सो निगेटिव को बनाने के लिए ध्यान दीजिए सर, निगेटिव को बनाने के लिए आपको सर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। ओके, एंड एट द एंड यू हैव टू गिव द मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो एक चीज याद रखिएगा,
निगेटिव को बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट की व्यवस्था करना है सर, आपको इसको मैनेज करना है। और यदि पॉजिटिव मांगना है तो पॉजिटिव में सिर्फ सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट डालना है सर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो सेंटेंस का कंडीशन क्या है, दिस इज योर निगेटिव और पॉजिटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, तो टैक्स विल बी निगेटिव। तो निगेटिव यदि टैक्स होगा तो डज सर याद रखिएगा, डज यानी कि इज तो आएगा नहीं, एक मिनट, इज आएगा ही नहीं सर, और हैजेंट ही और इजेंट ही, तो ये भी कटा, हमको वहां सुधारने की जरूरत थी, तो डी हमारा खत्म हुआ, क्या होगा सर, यानी कि दूसरा का ए हो जाएगा। प्लीज मैच आंसर। एक्सरसाइज इन एक्सरसाइज ई बेनोवोलेंट टू गुड हेल्थ। स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। बेनोवोलेंट अपने आप में सर एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दयालु, मित्रवत होता है, किसी के प्रति दोस्ताना ढंग से होता है, तो ये अपने आप में सर एक एडजेक्टिव है। तो सर एक बात बताइए कि बेनोवोलेंट का जो अर्थ होता है वो दयालु होता है। अब जब दयालु होता है स्टूडेंट तो एक बात बताइएगा, यहाँ पर गुड हेल्थ की बात कर रहा है, तो गुड हेल्थ के दयालु से क्या लेन देन है, ध्यान दीजिएगा सर। तो यहाँ पर कहता है कि बेनिफिशियल, ये भी एक एडजेक्टिव है। अगर हम बात करते हैं बेनिफिशिएंट तो ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और अगर हम बाउंटेनियस की बात करें तो ये भी अपने आप में एडजेक्टिव है। लेकिन सर अगर हम बी और सी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट तो दोनों सर एडजेक्टिव है, बट दोनों का अर्थ होता है परोपकारी, दयालुता। सो बी एंड सी आर आउट एंड डी इज ऑल्सो इंप्रूवमेंट, डी आउट हो गया, यानी कि पहला हो जाएगा बेनिफिशियल। किसी भी सर गुड हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल भी एक आपका एडजेक्टिव है सर। तो तीसरा क्या हो जाएगा बाबू, ए आंसर हो जाएगा। चलिए, ही पार्क्ड, लिसन टू मी, ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर दैट इज योर प्रेपोजिशन स्टूडेंट, दैट इज योर प्रेपोजिशन द शेड ऑफ अ ट्री। अब बताइए कोई इंसान है जो अपनी सर पेड़ की छाया में गाड़ी को क्या किया है सर, रखा है, यानी कि पार्क किया है, तो यहां पर सेंटेंस सुधारने की कोई जरूरत नहीं है सर। ऑप्शन सीधे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर, याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए लिसन टू मी, इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू, दिस इज योर कंडीशनल सेंटेंस। स्टूडेंट प्लीज केयर एट मी, इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। स्टूडेंट इन केस और इफ दोनों एक जगह नहीं आ सकता है, या तो सर आपको इन केस रखना होगा या तो फिर आपको इफ रखना होगा, दोनों में से कोई एक। यहाँ पे दोनों साथ साथ आ गया, इसका मतलब है कि इसको हमको सुधारने की जरूरत है, वी नीड टू इम्प्रूव इट। तो दैट्स वाई सर, इफ सो इट्स नॉट, in case of it's not, only if I have just told you, तो option will be C, I mean 5 के हो जाएगा C, D is out sir। Listen, TV sets have become costlier thanks to the sudden rise in the price of important compounds। सर याद रखिए कोई भी चीज को ना, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर वस्तु को हम कंपाउंड्स नहीं कर सकते हैं उसको कंपाउंडेंस होती है सर। तो याद रखिएगा कंपाउंड्स में टब्स का मतलब नाद होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, थिंग्स का वस्तु है। किसी भी सर हम प्राइस ऑफ इंपोर्टेड को कंपाउंडेंस करते हैं तो सर याद रखिएगा यानी कि छठा के सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट लिसन टू मी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। Because listen, the enemy had a reputation for engaging in sneak attacks, we were frequently on the alert। स्टूडेंट सुन लीजिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा सर, बिकॉज से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एक चीज याद रखना कि एक रीजन्स मांगता है, और बिकॉज हमेशा सर एक रीजन पर रखता है, इट वांट्स टू हैव अ रीजन। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंटली दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर,
ठीक है, ज़्यादातर। तो स्टूडेंट आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि बिकॉज द इनेमी हैड रिपुटेशंस फॉर इंगेजिंग इन स्नीक, अगर कोई भी शत्रु का, अगर माने दुश्मन का, अगर उसका रिप्यूटेशन बहुत ही सर बारीकी ढंग से, स्नीक का मतलब चुपचाप से अगर हमला करता है, तो हम लोग को हमेशा जो है सतर्क होने की जरूरत होती है, लगातार हम लोग को सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही तो उठाइए। इनवाइटेबली का नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। ये क्या हो जाएगा सर? कॉन्स्टेंटली हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट लगातार होता है। तो अगर कोई आप पे चुपके से हमला करता है, प्लीज ट्राई टू गेट मी, अगर कोई चुपके से आपके पास हमला करता है तो हम लोग को लगातार सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। तो इसका हो जाएगा कॉन्स्टेंटली हो जाएगा बाबू, यानी कि सर 7 पे क्या हो जाएगा? सी आंसर हो।